फल्गु नदी की कहानी जो अब तक सुनी। आइए आगे सुनते हैं। वेलकम टू आवर चैनल NS हेलो इंडिया। फल्गु के कानों में हल्के स्वर में एक गाने की आवाज़ सुनाई दी। सोच कर ही चलो, विचार कर ही चलो, गलत कदम उठाओ मत, सोच कर चलो। जिंदगी अपने लिए जीते हैं सभी, दूसरों को सुख नहीं देते हैं कभी। जो करे कल्याण दे सबको हंसी, छोड़ कर वह मार्ग अपनी उच्चता का मत चलो। श्रेष्ठ जन की संगति से श्रेष्ठ बन कर ही चलो। सोच कर ही चलो, विचार कर ही चलो। यह सुनकर फल्गु रोने को हो आई। भरे हुए कंठ से बोली, तुम कौन हो भाई, कहाँ से बोल रहे हो, तुम सामने क्यों नहीं आते। तभी पास के एक पेड़ से सुंदर श्वेत कबूतर फुदक कर आया और हंसते हुए बोला, मेरा नाम म्यूक है, मुझे गंगा माँ ने भेजा है। तुम बहुत दिनों से उसके पास जाना बंद कर चुकी हो। तुम बहुत दिनों से उनके पास जाना बंद कर चुकी हो। वे कुछ दिन तो तुम्हारी प्रतीक्षा करती रही, पर फिर भी तुम नहीं पहुंची तो वे परेशान हो उठी। सोचने लगी कि तुम्हारे साथ न जाने कौन सी दुर्घटना घट गई। मुझसे उनकी उदासी देखी ना गई। मैंने कहा कि मैं जाता हूँ, तुम्हारा समाचार लेकर आता हूँ। मैं बहुत देर से, बहुत दूर से तुम्हारा पीछा कर रहा था, पर तुम्हें कुछ पता ही ना लगा। तुम्हें तो तालाब की ओर बढ़ने से ही फुर्सत ना थी। तुम भी अब वैसी ही संकीर्ण बढ़ने का विचार कर चुकी हो, तो तुमसे कुछ भी कहना सुनना बेकार है। हाय रे तुम्हारी दुर्बुद्धि। गंगा जैसी महान विभूति का साथ छोड़कर इस नीच तालाब का साथ करना अच्छा लगा। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ, गंगा माँ को संदेश दे दूँ, जिससे कि वे तुम्हारी प्रतीक्षा में बेकार दुखी चिंतित तो न हो। यह सुनकर फल्गु के आंसू निकल पड़े। धीमे स्वर में तुरंत बोली, म्यूक भाई बस बस, अब और अधिक प्रताड़ना न दो। मेरी आंखें खुल गई हैं। इस संकीर्ण मन वाले के साथ रहकर मेरे विचार भी वैसे ही बन गए थे। अब मैंने विवेकपूर्ण विचार कर लिया है, इसके साथ रहकर मैं भी ऐसी बन जाऊंगी, गंदली संकीर्ण। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगी। मैं तो गंगा का साथ दूंगी, महान कार्यों के लिए सहयोग दूंगी। जब मैं बड़े काम कर सकती हूँ, बड़ों का सहयोग दे सकती हूँ, तो तनिक सी स्वार्थ भावना से भरकर छोटे मोटे कामों में क्यों अपना जीवन बर्बाद करूं। यह तो कोई भी कर सकता है। अपने आप को बड़े कामों में लगाने में ही बड़प्पन है। यह सुनकर म्यूक प्रसन्नता से भर उठा। उसने झूमकर अपने पंख फड़फड़ाए और नाचते हुए बोला, अब किया ना तुमने सही ढंग से विचार। हमारे साथी जो कहते हैं उसे हमें यूं ही सच नहीं समझ लेना चाहिए। अच्छी तरह से सोचना विचारना चाहिए कि उनकी बात कितनी उचित है, कितनी अनुचित, तभी उसके अनुसार ही काम करना चाहिए। फल्गु चुप रही। म्यूक की बात ही सच थी। म्यूक ने पंख फड़फड़ाए और आकाश में उड़ते हुए बोला, मैं तो अब चलता हूँ और जल्दी ही जाकर गंगा माँ को तुम्हारे आने का संदेश देता हूँ। तुम जल्दी से आना। फल्गु ने अपनी लहरें गंगा की ओर बढ़ाना शुरू कर दिया। अब फिर वह कल कल छल छल करती, खुशी के गीत गाती, मुक्त मन से गंगा की ओर तेजी से बढ़ चली। गंगा ने उसे देखते ही आगे बढ़कर अपने से लिपटा लिया और बोली, बहन, मुझे प्रसन्नता है कि तुम सही रास्ते पर आ गई हो। अपने लिए तो सभी जीते हैं, पर जीवन उन्हीं का सार्थक है जो दूसरों का अधिक से अधिक कल्याण करते हैं। संकीर्ण मन वाले इन विचारों में बाधा देते हैं, दूसरों को भी अपने जैसा ही बनाना चाहते हैं, परंतु प्रलोभनों में ना फंसना ही अपनी महानता का पहला चरण है। तुम ठीक कहती हो दीदी, फल्गु बोली और चल पड़ी गंगा के साथ मिलकर बड़े बड़े काम करने।
दोनों जहाँ भी गईं वहाँ प्यासों को नया जीवन मिला। भूमि अधिक उपजाऊ बनी और खेत लहलहा उठे। जड़ चेतन सभी ने उनका स्वागत सम्मान किया, जय जयकार किया। छोटे भी जब बड़ों के साथ मिलकर दूसरों के कल्याण के काम में जुट जाते हैं तो उनकी शक्ति और योग्यताएं भी बढ़ जाती हैं और बड़प्पन के मार्ग पर चलते हुए महान और अमर हो जाते हैं। तो फल्गु की ये कहानी आपको कैसी लगी? आप कमेंट करके बताएं। आपको हमारा चैनल कैसा लगा? प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।